अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे जी। सुबह ही सुबह काम स्टार्ट हो गए हैं। और जी आज बेडशीट चेंज करनी थी मैंने, तो वैसे माँ से नीचे से झाड़ू लगा गई हैं, तो फिर बाद में मुझे ख़्याल आया है। तो जैसे ही मैंने बेडशीट हटाई है तो नीचे से पीनट के इतने छिलके मिले हैं। बच्चे जो पीनट खाते हैं तो उसके छिलके जो है ना नीचे थे, और भी कुछ इनकी पोनियाँ मिली हैं और क्लिप्स मिले हैं बच्चों के। और बस मैंने सोचा पहले मैं झाड़ पोंछ कर लूँ, तो उसके बाद जी फिर बेडशीट बिछाते हैं। तो मोस्टली मेरी आपने देखी होंगी चादरें कॉटन की होती हैं जो मैं बेड पर बिछाती हूँ, लेकिन आज मैंने ये गरम और मोटी वाली निकाली है। तो बच्चे नहीं बिछाने देते मुझे मोटी वाली चादरें, वो कहते हैं मम्मा हमें चुभती हैं जब हम सोते हैं। तो इस बेडशीट पर भी आमना और हमना ने लेट कर देखा था कि कहीं हमें चुभती तो नहीं है। तो आज मुझसे मेरे पास ये पुरानी चादर है, तकरीबन 3-4 साल हो गए, तो मैंने सोचा कि आज ये मैं बिछा दूं क्योंकि मुझे अच्छी बहुत लगती है ये गुलटेक्स की चादरें, लेकिन बच्चे नहीं बिछाने देते। और इस पर कुछ ऐसा डिज़ाइन भी नहीं है जो चुभने वाला हो। तो बस फिर मैंने आज यही बिछा लिया, और मुझे इसका कलर भी अच्छा लग रहा था, बेड के साथ मैच हो रही थी, तो मैंने आज बिछा दी है। जी, रूम की क्लीनिंग के बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो जब समझ नहीं आती तो फिर मैं राइस ही बना लेती हूँ। आज भी मैंने यही डिसाइड किया था, बच्चों से पूछ लिया था, तो फिर मैं आलू मटर वाले राइस बना रही थी। मटर को मैंने पहले छील लिया था। तो बस फिर यूँ होता है कि शाम की फ़िक्र नहीं होती, अगर राइस पड़े हो तो बच्चे वही खा लेते हैं। अगर मैं जिस दिन सालन बनाऊँ तो तब बच्चे बस एक ही टाइम रोटी खाते हैं, तो रात को फिर कुछ और ही मांगते हैं। और राइस भी उस वक्त खाते हैं जब बहुत सारा रायता बना हुआ हो। तो बस फिर मैंने अबू ज़र के हाथ दही भी मंगवा लिए। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी खा लेते हैं राइस, जब भी बनाऊँ तो खुशी से बल्कि खाते हैं। और होता है ना कि मांगते हैं कि साथ रोटी हो या सालन हो, कुछ इस तरह का नहीं है। राइस शौक़ से खा लेते हैं, बल्कि पूरी फैमिली ही शौक़ से खा लेती है। तो जी हँसपे मामूल गैस भी नहीं थी, बहुत कम आ रही थी, स्लो आ रही थी, तो फिर मैंने सिलेंडर पे ही राइस बनाए हैं। तो बस ये जो भी कुकिंग करनी होती है, जो कुछ बनाना होता है, तो पहले ही मैं सब चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ। वेजिटेबल्स को सारे इकट्ठे काट लेती हूँ, क्योंकि इस तरह टाइम भी बच जाता है और जल्दी से कुकिंग भी हो जाती है। अच्छा जी, बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी रूटीन, यानी कि देर से उठना, और देर से नाश्ता होता है, और खाना भी फिर देर से बनता है। तकरीबन जो है ना, ये 3-4 बजे का टाइम होगा जब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि भूख भी नहीं होती बच्चों की। कुछ ना कुछ बच्चे खा ही लेते हैं, अगर फ्रूट पड़ा हो घर में तो वो खा लेते हैं, या फिर जो है बाहर से जाकर कुछ भी चीज़ लेकर आ जाते हैं बच्चे। तो बस जी, अक्सर बच्चे नूडल्स ही मांगते हैं, जब भी कुछ ना हो तो नूडल्स मम्मा बना कर दे दें, तो मैं इनको यही बना कर दे देती हूँ। तो बस इस तरह आजकल की रूटीन है। तो देखिए बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो फिर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, फिर से हम अपनी रूटीन में आ जाएंगे और वक्त पर ही खाना बनेगा। और यहाँ पर देखें जी, चूल्हा मैंने यहीं रख दिया है विंडो की साइड पे, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है। अब तो खैर लाइट थी, तो फिर भी मैंने यहीं पर चूल्हा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, और बाहर जी मौसम बहुत जो है ठंडा हो गया था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। बस जी जल्दी से राइस बनाते हैं, और उसके बाद जी देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमने साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। तो हालांकि मौसम ऐसा नहीं हो रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से राइस बनाते हैं और फिर जाते हैं बाहर, कुछ लेकर आते हैं। तो सर्दियों का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस मौसम में मेरा दिल भी करता है कुकिंग करने को, वरना गर्मियों में तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम जो है ना किचन में खड़े रहें और कुकिंग करें। तो सर्दी में होता है कि जो चीज़ भी बच्चे कहते हैं वो बन भी जाती है जल्दी से, और दिल भी चाहता है क्योंकि चूल्हे के पास खड़े होना अच्छा लगता है गरम गरम। और यहाँ पर जी बस मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जल्दी से बनाएंगे जी मटर पुलाव, और मौसम को एंजॉय करेंगे।
यहाँ पर जी आमना के काम देखें, इसने 3 प्लेटें सजा ली हैं, साथ अपनी भी और बहन भाइयों की। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। अच्छा, आज मैंने इनको बाहर नहीं निकलने दिया बिल्कुल, ये कंबल में बैठे रह गए हैं बच्चे। बस मैंने इनसे कहा है कि आप यहाँ पर बैठो और मैं जल्दी से राइस बनाकर आ रही हूँ। क्योंकि घर बंद है तो ये अंदर ही बैठे रहें तो सुकून से फिर ठीक होता है, वरना बच्चे अगर बाहर जाएँ तो मैं भी डिस्टर्ब रहती हूँ कि कहीं इनको ठंड ना लग जाए। तो बस जी ये 3 प्लेटें जो आमना ने सजाई थी, इनमें मैंने तीनों की ही राइस डाल दिए हैं। इनको वहाँ पर जाकर दे आऊँगी बेड पर, जहाँ पर ये लेटे हुए हैं, तो टैब्स देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो ये देखें जी, ये आमना ने 3 प्लेटें जो है ना बहन की और अपने भाई की सजा ली हैं, अपनी भी। तो बस मैं इनको डाल कर दे रही थी और जल्दी से ये रायता भी डाल कर दे दूँगी इनको, ये सुकून से बैठ कर खाएँगे, एंजॉय करेंगे। और फिर मैं देखती हूँ, अगर मैंने बाहर जाना होगा, देखती हूँ मौसम कैसा है बाहर, तो फिर मैं ले आती हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो बस अभी ये फ़िलहाल इनको मैं ये दे दूँगी और उसके बाद मैं ख़ुद जो है खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था खाना बनाते हुए। तो बस जी सर्दियों में आलू मटर पुलाव की क्या ही बात है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और वैसे भी मुझे राइस बहुत अच्छे लगते जी। थोड़ा सा मैं अचार भी डालूँगी, और ये किसी कंपनी का है अचार। और वैसे तो अम्मी मुझे देती हैं घर का, बहुत अच्छा सा होता है, लेकिन वो ख़त्म हुआ हुआ था तो फिर मैं ये ग्रॉसरी में लेकर आई हूँ, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और बच्चे तो खाते नहीं हैं और ना ही हस्बैंड खाते हैं, तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ राइस पर डालकर, या नाश्ते में ले लेती हूँ थोड़ा सा। और बस जी यहाँ पर मेरी प्लेट तैयार है। अच्छा जी, मैं आ गई थी रूम में और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, और बस हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, कमाल का मौसम हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर देखें जी, फर्श भी इतना गंदा हुआ है, क्योंकि कल से ही बारिश स्टार्ट हुई है, दूसरा दिन है आज। तो बस जी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ी रहूँ और मौसम को एंजॉय करती रहूँ। और हम मुल्तान वाले तो इस मौसम को तरसते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि सर्दियाँ थोड़े ही दिन के लिए आती हैं, बाकी तो सारा साल गर्मियाँ ही रहती हैं। ये देखिए, और बच्चों को देखें आज इनको सारा दिन मैंने यहाँ पर बिठा कर रखा है, और यहाँ पर ही इनको मैंने खाना दिया है। और आमना जी नीचे गिरा रही हैं थोड़े से राइस। तो हमना तो माशाल्लाह ठीक खा लेती है, लेकिन आमना नीचे गिराती रहती है, और मैं यहाँ इन पर इनसे कह रही थी कि नीचे कुछ बिछा लेते हैं आप। और अबू ज़र को देखें, ये टैब कंटिन्यूसली देख रहा है। अबू ज़र, हाँ उठो, ये राइस खा लो, राइस खा लो बेटा, उठो उठो उठो, शाबाश। और आमना जी कैट से शेयर कर रही है खाना अपना। क्या क्यों आपसे नहीं खुल रही? कोशिश की आपने, दोबारा से करो, दोबारा से कोशिश करो। जी ये देखिए, तीनों की लड़ाई हो गई है। अबू ज़र कहते हैं मैंने खोलना है, और हालांकि खुल किसी से नहीं रही। दिखा मैं खोल दिखा, मैं खोलती हूँ ना, दिखा। तो थोड़ी सी हार्ड हुई थी, तो मैंने हीटर के सामने इसको थोड़ी सी हीट दी है, तो तब जाकर ये शायद मेल्ट हुई होगी, तो प्लास्टिक का मेल्ट हुआ होगा, तो तब जाकर ये खुली थी। और यहाँ पर जी सब ने फाइनली जी कोल्ड ड्रिंक खुल गई थी, और यहाँ पर जी मैं डाल कर दे रही हूँ, क्योंकि ये कंबल में बैठे थे, तो मैंने सोचा यहीं पर बैठ कर पी लें। तो क्योंकि सुबह के बाहर नहीं निकले थे ये, तो यहीं पर ही ये कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे और साथ राइस भी खा रहे थे। तो इसलिए भी मैं लेकर आई थी कि चलिए बाहर तो नहीं जा रहे, किसी तरह ये बैठे रहें यहाँ पर। तो
क्योंकि बच्चे हैं, बाज़ दफ़ा कोशिश करते हैं ये बाहर जाने की, हमना और आमना खेलने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, आज बच्चों की मानते हैं। तो गर्मियों में, तो गर्मियों की जो ग्रॉसरी होती है उसमें तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि इस तरह बच्चे पीते हैं तो थोड़ा से उनको हो जाता है टेम्परेचर, या इनका गला ख़राब हो जाता है। लेकिन आज इन्होंने इतने दिनों के बाद फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज मेरा भी दिल चाह रहा है, बच्चे भी इंजॉय कर लें अंदर बैठ कर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैट, जो मैं शाम को ही लेकर आई थी जैसे ही बारिश रुकी थी। और ये है जी ब्राउन कलर का, जिस तरह होता है ना चिप्स का फ्लोर होता है, ये उसी तरह है। एक मैट ले आई थी जो मैंने चूल्हे के नीचे बिछाना था, और जी एक मैं फ्लोर पर बिछाऊंगी। ये देखें, ये मैंने फ्लोर पर बिछाना है नीचे। तो सोच रही हूँ कि ये किचन में चूल्हे के नीचे बिछा दूँ, और जो फ्लोर वाला है जिस तरह ये इस पर जो चिप्स बनी हुई है, तो ये मैं नीचे बिछा दूँ। और देखें जी, यहाँ पर कोई मार्बल नहीं लगा हुआ, और ये वुड का है तो इस पर मैं बिछाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना गंदा हुआ हुआ है ये वुड का। तो बस जी बिछाते हैं। वैसे तो मैं साइज़ कर कर गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं दोबारा से साइज़ ले रही थी। और जी आपको नीचे का फ्लोर भी दिखा दूँ, वो इतना ग्रीसी हुआ हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले रेंट पर था ये घर। तो काफ़ी सालों से हम रेंट पर दे रहे थे इसको। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि ये ऑयल जो है यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये वैसे का वैसे ही है। तो बस यहाँ पर यही मैं बिछा दूँगी मैट। तो बस जी अब बिछाते हैं इसको। और पहले ऊपर से मैं बिछा लूँगी, फिर इसके बाद जी नीचे देखते हैं। और यहाँ पर जी मैं साइज़ कर रही थी, लेकिन जब मैं घर से गई थी साइज़ करके गई थी, मुझे कितना चाहिए, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, क्योंकि कुछ मुझे कैबिनेट में भी बिछाना था। जो कैबिनेट की शीट है वो भी ख़राब हुई थी, तो अगर बच जाएगा तो वो मैं फिर कैबिनेट में बिछा दूँगी। तो यहाँ पर जी साइज़ चेक करके मैं काट रही थी, और इतनी मुश्किल से कटिंग हो रही थी इसकी, इस मैट, क्योंकि ये फ्लोर मैट था तो इसलिए भी काफ़ी जो है ना मुश्किल हो रही थी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर बिछा लिया मैट, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा था। और नीचे से जी जो फ्लोर का है वो मैं कल ही बिछाऊंगी। तो बस जी यहाँ पर व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।